Topic of the discussion is limitation of Microsoft Solver. हम लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं. इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट सॉल्वर जो कि एक टूल है लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने का, उसकी क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं. हमने पिछले किसी मॉड्यूल में इसको अप्लाई भी किया है, आइंदा भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छा है कि हम उसकी लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस कर लें. क्योंकि ये लीनियर प्रोग्रामिंग का टूल है तो इसकी एप्लीकेशन फॉर नॉन लीनियर वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है. माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उसमें ये बड़ा एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि ये नॉन लीनियर के लिए भी यूज़ हो सकता है. लेकिन जब हम इसको नॉन लीनियर के लिए यूज़ करते हैं तो बाज़ औक़ात ये प्रोग्राम स्टक अप हो जाता है. हर दफ़ा नहीं होता, बाज़ औक़ात ये प्रोग्राम स्टक अप होता है. फिर हमारे पास ये इश्यूज़ हैं कि एक्सेल में आपको पता है नंबर ऑफ़ रोज़ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं. हम एक ख़ास वैल्यू से ज़्यादा नंबर ऑफ़ रोज़ नहीं बना सकते. तो यही रिस्ट्रिक्शन हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से आ जाती है कि जब हम इसमें नंबर ऑफ़ रिस्ट्रिक्शंस को ज़्यादा करते जाते हैं और जब हम रियल लाइफ के प्रॉब्लम की तरफ आते हैं तो वहाँ पे तो हंड्रेड्स के हिसाब से कंडीशंस होती हैं. उन कंडीशंस को जब यूज़ करते हुए हम लीनियर प्रोग्रामिंग को करने लगते हैं और वहाँ पे अगर एक्सेल की वो प्रॉब्लम सामने आ जाए कि ये आगे हम रोज़ बना नहीं सकते तो हमें प्रॉब्लम होती है. ये दो बड़ी माइनर किस्म की प्रॉब्लम थी कि नॉन लीनियर को ये डील नहीं कर सकता या नंबर ऑफ़ कंस्ट्रेंट इसमें हम अनफिनिट या इनफिनिट नंबर ऑफ़ टाइम्स हम नहीं बना सकते. एक आध इसकी ज़रा टेक्निकल लेवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है. आपने अगर सॉल्वर की मदद से लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई इशू सॉल्व किया है तो ज़रूर आपके जहन में होगा कि इसको डील करना अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स है. इट इज़ क्वाइट अ टेक्निकल टूल. इसको सीखना एक मुश्किल प्रोसेस है. आपको 2 या 3 मरतबा तो सिर्फ यही समझने के लिए उस पूरी मॉड्यूल को देखना पड़ेगा कि इसको हम करते कैसे हैं, और फिर भी ये चांसेस हैं कि इसमें गलती लाजमी हो जाएगी. क्योंकि इसमें जो कंडीशन हमारे पास कॉपी पेंसिल में लिखी होती हैं वो एक्स और वाई की फॉर्म में लिखी होती हैं, यानी वेरिएबल इस्तेमाल हुए होते हैं, और एक्सेल में हम सिर्फ उसको इमेजिन करके सिर्फ कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं तो वहाँ पे गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है. इसी वजह से सॉल्वर को हम यूज़ करते हुए बेइंतहा एहतियात से काम लेते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए. फिर हमारे पास विजुअल एड कोई नहीं है. ठीक है, अगर हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन हो या हमारे पास एक 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल का एक सिनेरियो हो तो वहाँ पे तो लाजमी बात है कि 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा. शायद एक्सेल बना भी दे लेकिन उसको समझना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन 2 वेरिएबल के लिए तो ग्राफ डेवलप किया जा सकता है. तो एक्सेल तो ऐसा कोई ग्राफ डेवलप नहीं करती. तो फिजिबिलिटी रीजन का भी हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, हमें उसकी कोई प्रैक्टिकल फॉर्म, कोई सॉलिड फॉर्म, टेंजिबल फॉर्म हमें नज़र नहीं आती एक्सेल में. सो ये मैंने चंद एक चीज़ें आपके सामने पेश की हैं ताकि आपके जहन में ये चीज़ आ जाए कि एक्सेल सॉल्वर बहुत अच्छा टूल है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. अच्छा, फिर ये अगर प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ज़्यादा वेरिएबल की हो तो आम तौर के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, और टाइम लेने के बाद भी जो रिज़ल्ट आते हैं उसके बारे में एक्यूरेसी फिर एक डाउट पे आ जाती है. ठीक है, इसके पीछे माइक्रोसॉफ्ट है. माइक्रोसॉफ्ट एक गलत प्रोडक्ट को हमारे सामने नहीं रख सकता, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बाज़ औक़ात, ख़ासकर जब इसको कंपेयर करते हैं हम किसी दूसरे टूल के साथ, तो हमें बाज़ औक़ात इसमें एक्यूरेसी के इश्यूज़ नज़र आते हैं. तो इस वजह से
मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सॉल्वर को यूज़ ज़रूर करें, लेकिन जहन में ये रखें कि ये वेरिएबल ये ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। जो रिज़ल्ट ये शो कर रहा है शायद उसमें कोई एक्यूरेसी के इश्यूज़ आ जाए, या इसमें और प्रॉब्लम उसकी लेंथ के, उसके नंबर ऑफ़ वेरिएबल के ज़्यादा होने के, नॉन लीनियरिटी के, ये इश्यूज़ इसमें आ जाते हैं। फिर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग की कुछ टाइप्स होती हैं जिसे इंटीजर प्रोग्रामिंग कहते हैं, बिट प्रोग्रामिंग कहते हैं। उसमें एक्सेल के सॉल्वर की लिमिटेशन फिर आ जाती हैं। बिलीव यू मी, एक्सेल इसके हवाले से काफ़ी एफर्ट कर रहा है। मैंने जब सॉल्वर को पहली मर्तबा यूज़ किया था तो मुझे याद है कि उसमें सिर्फ 2 फंक्शन होते थे, सिंप्लेक्स एलपी और इवोल्यूशनरी। बाकी अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड की हैं। हो सकता है बाय द टाइम आप जब इसको कर रहे हो तो एक्सेल का सॉल्वर का एक और वर्जन आ चुका हो जो कि इस वाले वर्जन से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फ़िलहाल तक इसमें माइनर लेवल की कुछ लिमिटेशंस मौजूद हैं। मैंने डिस्कस इस वजह से कर रहा हूँ कि जब आप इसको यूज़ करें तो ये चीज़ें जहन में ज़रूर रखिएगा कि ये प्रॉब्लम्स आपके सामने पेश आ सकती हैं। I hope I could make myself understood.